नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज भी बात करेंगे तो केवल मीम कॉइन्स की। वो इसलिए बात करेंगे जब प्रॉफिट इसमें मिल रहा है तो फिर बात किसकी करें। भाई BTC आपका 1% भी प्रॉफिट दे नहीं रहा अभी। भाई 24 घंटे में पॉइंट कुछ परसेंट है उसका, वो भी पॉइंट में। और ये मीम कॉइन्स आपके 20% से लेके और 150% तक का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो बात भी उसी की करो। भाई जिधर को हवा बह रही है उधर को बहाओ ना। खिलाफ जाओगे तो भाई खिलाफ में तो टूटना ही पड़ता है, तो ऐसे काम करो क्यों। चलिए मीम कॉइन्स की बात करते हैं। बेबी डॉज हो गया, फ्लोकी हो गया, डॉज कॉइन हो गया, और एक नया टोकन है वोल्ट इनू, सबने सुना होगा। इसमें भी एक अच्छी सी पंपिंग हो रही है, क्यों हो रही है उसके बारे में बताता हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। शिबा इनू भी है इसमें, आज बोन को शामिल नहीं किया है, शिबा इनू को शामिल किया है। तो मैं यहां पे एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि इंडिया में अब जो है रेगुलेशंस होकर ही रहेंगे। कुछ ऐसे ही न्यूज निकल के आ रही हैं। जो इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने एक इंटरव्यू में बाकायदा ये बात कही है। मैं आपको इंटरव्यू। Second question on the cryptocurrency. The technology, whether we take as blockchain or distributed ledger technology, can have several use cases, several applications. In extreme cases, use that as a currency, and there was a very little wind or a consensus that it has the potential to be used as a currency. Nobody is talking about it, but its uses in financial sector, more than the financial sector, in the non-financial sector, this technology can have several applications. But at the moment, that technology, for fair amount of it, is tied with a token. The moment it is tied up with the token, then there has to be a trade in that token and what the applications are. So the attempt at the global level, including in India, is how do we let that technology have its own play, find its own applications. At the same time, while the technology is getting developed, if it is creating any risk, how to manage those risks, how to regulate those risks. So in India, nobody is talking about use it as a currency, is a crypto asset. And when it comes to the G20 meeting, yes, in Bangalore meeting, which will happen later part of this month, there's a full seminar is being kept to deliberate on the issues, on the implications and how to move forward. And during the course of the year, in subsequent meetings also, deliberations will happen. What should be the policy approach and what should be the balance regulations, which broadly the country should follow or adopt. क्रिप्टो करेंसी एक असेट्स के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, ये इलीगल नहीं है। जब खुद कह रहे हैं कि इलीगल नहीं है तो लीगल होना ही होना है। तो लीगल होना है इसका मतलब उसके लिए रेगुलेशंस आने ही आने। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो करेंसी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। क्यों? सेट्स के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलेशंस होंगे। और ये जो G20 की मीटिंग होनी है बेंगलोर में, शायद वहां कुछ ना कुछ आपके लिए निकल के इसके बारे में आएगा और पॉजिटिव ही निकल के आएगा। क्यों? आप बयान ज्यादातर रेगुलेशंस के फेवर में ही आ रहे हैं। आपने आज तक जितने भी बयान सुने होंगे, और मैं तो आपको बाकायदा क्लिप दे रहा हूं इसीलिए कि आपको वो चीजें सारी क्लियर हों हर तरीके से। पहले लेते हैं हम बेबी डॉज कॉइन। साहब देखिए, 7 दिन में 150% आपको प्रॉफिट मिल चुका है और 24 आवर में भी 60 से 65% प्रॉफिट आपको हासिल हो चुका है। करंट में जो है 8x033 की सीरीज में इसका प्राइस चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और अगर मैं रुपए में बताता हूं तो 6x027 रुपए के आसपास चल रहा है। अब इसके बारे में तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही जो वीडियो देता उसमें क्लियर कट सारी चीजें बता चुका था। केवल एक ट्वीट, और वो भी क्या, इलॉन मस्क का। लेकिन वो ट्वीट किसके लिए था वो छोड़ो सारी कहानी। वो कायदे से देखा जाए तो बेबी डॉज के लिए था भी नहीं। लेकिन क्या है कि बेबी डॉज ने उसका जो रिप्लाई दिया 420 वाला, तो बस उसी की वजह से प्राइस में अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। और अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हो गया, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल गया। आपको तो प्रॉफिट चाहिए था, सो मिल गया। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली बात यह है, देखिए जो हाइप बननी थी अभी फिलहाल की वो बन गई है। आगे अगर कोई और पॉजिटिव न्यूज आती है तो इसमें ये चीज कंटिन्यू रहेगी। अगर मान लीजिए कोई ट्वीट ऐसा नहीं आता है किसी भी तरह का पॉजिटिव, तो यहां से क्या होगा, अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आप थोड़ा प्राइस पर ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी आपने थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन प्राइस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइस पर ध्यान रखिए। लगता है कि यहां से अभी डाउनफॉल शुरू हो रहा है तो 30 से 40% कम से कम प्रॉफिट अपना आप बुक कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना कंपलसरी है। नहीं तो फिर आपके हाथ से, जैसे बिटगेट में लोगों ने बेवकूफी करी, वैसे ही इसमें भी हो जाएगी। बिटगेट में जिन्होंने प्रॉफिट 2 बार लिया वो फायदे में रहे, और इसमें भी मैं वही चीज आपको वही स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पर ये चीज शेयर कर भी चुका हूं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अभी थोड़ा सा वेट करें, प्राइस देखें। अगर डाउनफॉल आता है तो 30 से 40% छोड़िएगा नहीं, ठीक है।
वही चीज मैं आपको फ्लोकी में भी कहना चाह रहा हूं। फ्लोकी में भी देखिए 18% तो आपको 24 घंटे में और लगभग 40 से 45% आपको 6-7 दिन में आपको ये भी दे चुका है। करंट में प्राइस आपका 4x03 की सीरीज में डॉलर में और रुपए में 0.200025 की सीरीज में चल रहा है। तो फ्लोकी इनू में भी देखिए वही बर्निंग की और आगे जो भी अपडेट होगा वही न्यूज है, और तो इसमें कोई फिलहाल ऐसी न्यूज नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड है, जो ट्विटर पर ट्रेंड है, वो फिलहाल ये अच्छा खासा ट्रेंड कर रहे हैं, बेबी डॉज भी और ये अपना फ्लोकी इनू भी। तो भाई ट्विटर पे जब ट्रेंडिंग में होती है कोई चीज तो प्राइस में भी इंपैक्ट उसका आता है। अब आते हैं डॉज कॉइन पर। देखिए डॉज कॉइन का मैंने अपडेट आपको फेसबुक पर सबसे पहले दिया, क्योंकि वो मुझे एक क्लिप एलोन मस्क की वहीं से मिली। मैं ऐसे ही कुछ सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि डॉज कॉइन के बारे में 9 घंटे पहले का कोई एक इंटरव्यू था, वहां की क्लिप थी, एलोन मस्क ने किसी पत्रकार को दिया है। उसमें डॉज कॉइन प्लस BTC इन दोनों का उन्होंने जिक्र किया था। मैंने सबसे पहले आपको जो है फेसबुक पर भी शेयर की, उसके बाद मैंने इसको अपने ट्विटर पर भी डाला, दोनों जगह इसको मैंने शेयर किया। सिर्फ इसलिए शेयर किया कि अब ये इंटरव्यू निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं अब डॉज कॉइन के प्राइस में आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डॉज कॉइन चलता है एलोन मस्क के हिसाब से ही है। एलोन मस्क जहां जहां उसके बारे में बोलते जाएंगे डॉज कॉइन ऊपर को चलता जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं बड़ा है 3% इसका प्राइस बढ़ गया। जैसे ही मैंने ये शेयर की है उस टाइम जो प्राइस था उससे 3% प्राइस फिर भी ऊपर गया। वीडियो बना रहा हूं उसके बाद कितना गया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3% फिर भी ऊपर चला गया था उस टाइम तक। तो आगे कितना बढ़ेगा ये नहीं कह सकता भाई। देखिए आजकल केवल वो कहते हैं रूमर्स पे ज्यादा हिसाब चल रहा है, न्यूज पे हिसाब ज्यादा चल रहा है, बाकी फिलहाल फंडामेंटल तो सब साइड में रखे हुए हैं। तो ये है कि आप, हाँ एक चीज यहां रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए भाई फेसबुक भी ज्वाइन कर लो, ट्विटर भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि न्यूज न मालूम कहां से मिल जाए और मैं कहां उसको पोस्ट कर दूं। अगर आपके पास ये तीनों अपडेट होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जानी है। अब उनको मैं एक जगह उठा के सब जगह यार वो टैग कर दूं तो इतना टाइम भी ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए देखिए सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कहीं से कोई फीस आपको देना नहीं है। अगर कोई आपसे मेरे नाम पर फीस मांगता है, कोई पैसा मांगता है, उसको आंख बंद करके ब्लॉक कर दीजिए। मैं कभी किसी से किसी तरह की कोई भी डिमांड नहीं करता हूं। तो मेरे नाम पर या मेरा फोटो लगाकर कोई भी आपको कुछ डिमांड करता है तो उसको आंख बंद करके आप ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। दूसरा, फेसबुक को कंपलसरी आप कर लीजिए, क्योंकि एक नई कम्युनिटी में वहां खड़ी कर रहा हूं फेसबुक पे, उसका लिंक आपको जो है इसी में मिलेगा। और फेसबुक की जो अलग से कम्युनिटी है मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरे फेसबुक के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में सेंड कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर भी जुड़ें, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉलेज सब तक पहुंचेगी, अच्छा रहेगा। तो फेसबुक को भी आप कंपलसरी ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक फेसबुक का शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा ज्यादा लोग फेसबुक पर भी जुड़ जाएं। चलिए अब आते हैं इधर शिबा इनू। शिबा इनू में वही एक सिवेरियम की न्यूज चल रही है। और देखिए अब दिक्कत वही हो जाती है ना, या तो वो आ जाए, अब फिर से वही थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया, बीच में लगा कि हाँ कंपलसरी आई जाएगी, लेकिन फिर से मामला ठंडा पड़ गया और यहां प्रॉफिट बुकिंग हो गई। शिबा इनू में जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लोगों ने कर डाली और यहां प्राइस देगी अभी 0.4x0 $15 में चल रहा है, ठीक है, लगभग 9% के आसपास बस। और रुपए में अगर बताता हूं तो 0.0012 की सीरीज में चल रहा है। तो यहां क्या है, शिबा इनू में लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसलिए प्राइस में बहुत ज्यादा देखी नहीं। अब यहां हल्का सा आपको साइड भी नजर आ रहा होगा। यही चीज आपको अब मैं एक जो नया टोकन आ रहा है उसकी बात करता हूं, वो है आपका देखिए वोल्ट इनू। वोल्ट इनू इसलिए कि देखिए इसमें भी कहीं मैंने आपको अपडेट दिया था। आप अगर उस पर टेलीग्राम पर अगर हैं आप और फेसबुक पर हैं तो मैंने वहां इसका अपडेट पहले ही दिया था, आज से लगभग 2 दिन पहले, कि इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ आपको पंप देखने को मिलता है, और मिला भी, वो मैं बताता हूं। 28% बढ़ गया है 24 घंटे में इसका प्राइस, जो अभी चल रहा है लगभग 0.5x012 में। और अगर रुपए में बताता हूं तो 0.3x0105 रुपए में। और अगर मैं इसको 7 दिन में बताऊं तो प्राइस इसका 70% बढ़ गया है। अब वोल्ट इनू के बारे में आज तक मैंने कभी कोई चर्चा की नहीं थी, लेकिन सभी तो मीम कॉइन्स हैं, जो भी अभी तक मैंने बताए सभी मीम कॉइन्स हैं, उसमें से ये भी एक है। इसकी सप्लाई बता देता हूं आपको। सप्लाई देखिए 69 ट्रिलियन आपकी टोटल सप्लाई है, 54 ट्रिलियन इसकी सर्कुलेशन में आ चुकी है, ठीक है। और आपका इसका मार्केट कैप जो है 68.3 मिलियन का है।
रैंक इसकी सीएमसी पर 341 है। तो ये है कुछ वोल्ट इनू का वो हाल। लेकिन इसमें एक चीज और होने वाली है, मंडे को इसकी बर्निंग है, संख्या नहीं पता है, जो संख्या होगी वो 8 अंकों की होगी। तो 8 अंकों में तो देखिए 10 मिलियन भी हो सकती है और 20 मिलियन भी हो सकती है, 50 मिलियन भी हो सकती है, तभी 8 अंक बनते हैं। ठीक है, तो 8 अंकों की बर्निंग होगी। वो 8 अंक में कितने नंबर से होंगे, वो कौन सा डाटा होगा, वो आपको कल ही पता चलेगा, यानी मंडे को इसकी भी बर्निंग हो रही है। तो ये क्या है कि आजकल बर्निंग का ट्रेंड चल गया है। जो फ्लो की इन्होंने शुरू किया था, वहां से देखिए बिटगट पर आया, उसके बाद देखिए बेबी डॉज ने भी जो है कहीं ना कहीं अपना बर्न पोर्टल लाया, और अब वोल्ट इनू, और भी देखते हैं कौन कौन से निकल के आते हैं। अब क्या है कि बर्निंग का ट्रेंड चला है, तो ये थोड़ा सा फोकस रखिए, जो भी बर्निंग का ट्रेंड लेके आएगा उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने वोल्ट इनू को आपके सामने रखा है। देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप खरीदें ही खरीदें, मर्जी आपकी है। मेरा काम है जो चीज है उसको आपके सामने बहुत क्लियर कट रखना। मैं ये नहीं कहता मीम कॉइन्स है, वो कहता है 101% रिस्क। मीम कॉइन्स के बारे में जो भी मैंने आपको अभी तक डाटा दिया है, मैं तो हमेशा कहता हूं मीम कॉइन्स में 101% रिस्क, लेकिन रिवार्ड भी है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी आप देख लीजिए, बेबी डॉज आपको 150% दे रहा है, बीटीसी आपको 1% दे रहा है, लेकिन कंपैरिजन कुछ नहीं है। हमें केवल प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट अभी किस में मिल रहा है। जब बीटीसी में मिलेगा उस टाइम बीटीसी पे आ जाएंगे, भाई लाओ ठीक है बीटीसी तुम प्रॉफिट दो। तो बस हमारा तो काम है प्रॉफिट लेना, चाहे कोई भी दो। तो यह है साहब अभी तक का सारा हिसाब किताब आपने देख लिया और समझा दिया। तो आगे फिर मिलते हैं, चलिए नमस्कार।